जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। तारीख में पहला वज़ीर आला गिरफ्तार हो गया है। ये वज़ीर आला कौन है, कैसे गिरफ्तार हुआ और क्या इसके आने वाले दिनों में कुछ सियासी इफेक्ट्स होंगे, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के बारे में पता चला है कि 6 महीने में वो 35 लाख रुपए का खाना खा गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बात दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि अगर 35 लाख रुपया और 6 महीने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक इंसान इतना ज़्यादा खाना खा सकता हो। तो ये वजह क्या है और क्या इमरान खान साहब को क्या खिलाया जाता रहा जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बिल बन गया, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और जो फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील थी उसे लगा दिया गया और इसके लिए 6 रुकनी बेंच बन गया है। तो अब क्या 9 मई के जिम्मेदार जो हैं उनका फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो सकेगा या नहीं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सनम जावेद और फैसल जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन क्या इस इजाज़त के बावजूद ये इलेक्शन लड़ सकेंगे? और अली अमीन गंडापुर साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ दोबारा बयान ठोक दिया। क्या बयान उन्होंने दिया, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब वाकई एक हैरानकुन किरदार हैं। ये अंदर कुछ होते हैं और बाहर कुछ होते हैं। आपको याद होगा कि अब तक ये मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ 2 मुलाकातें कर चुके हैं। एक पहली मुलाकात प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में हुई थी, जिसमें और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और वो मुलाकात बड़ी शानदार थी। उसके बाद इन्होंने एहसन इकबाल के साथ बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम ज़ाहिर वफाक के साथ चलना चाहते हैं, वफाक हमारे साथ चलना चाहता है, कोई सूबा वफाक के साथ नाराज़ हो के सर्वाइव नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया और अब बड़े तल्लुकात हमारे बड़े बेहतर हो गए और अब हमारा सूबा और वफाक दोनों मिलकर साथ चलेंगे। और इस बात पे इमरान खान साहब की रिजर्वेशन से उन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर के पास जाना था तो जाते, लेकिन उन्हें उनके साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने तस्वीर बनाई। उसके बाद कल जब SIFC का इजलास हुआ तो उसमें भी गंडापुर साहब गए और उससे पहले उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की। फिर बाकी CMs भी आए और फिर चारों CMs की वज़ीर आज़म के साथ एक तस्वीर खींची गई और वो तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई। अब उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी नाराज़ है कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को मैं मानता नहीं हूँ, ये गवर्नमेंट नाजायज़ है, ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ जब भी प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं तो दौड़ के वहाँ पर चले जाते हैं और उनके साथ ये गुडी गुडी हो जाते हैं। और फिर जब एहसन इकबाल साहब ने कल हमारे शो में ये इंकशाफ किया कि वो अंदर तो बिल्कुल ठीक होते हैं और उनके 2 फेस हैं, एक पॉलिटिकल फेस है, जब वो बाहर निकलते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर वो ठीक ठाक होते हैं, उसमें वो किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करते कि जिससे खिंचाव हो सके या कशीदगी में इजाफा हो सके। तो उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा प्रेशर आया और आज जब अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुँचे और वो ज़ाहिर ज़मानत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जुडिशल कम्प्लेक्स में उन्होंने तोड़ फोड़ की थी और ये ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवाना चाहते, तो इसलिए जब ये इस्लामाबाद आए तो वहाँ पे पहली बात तो ये है कि इनकी वैसे वो ज़मानत हो गई है, अब इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका ये कहना था कि मैं 50 के करीब मुकदमों में मतलूब हूँ, लेकिन मुझे ख़तरा है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इस पे अदालत ने इनके हक़ में फ़ैसला दे दिया, अब इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा, ये एक एलिमेंट है। लेकिन उसके साथ जब ये बाहर निकल रहे थे तो रिपोर्टर्स ने इससे पूछा कि जनाब आपकी शहबाज शरीफ साहब के साथ बात हुई थी, तो आपने धांधली पे बात की उनके साथ या नहीं की, या कोई प्रोटेस्ट किया या नहीं किया? तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि ये तो खुद फार्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ मैं बात क्या कर सकता हूं। तो आज दोबारा उन्होंने एक दूसरा मौक़िफ़ ले लिया है। तो ये साबित करता है कि अली अमीन गंडापुर साहब एक ट्रू पॉलिटिशियन है, एक सच्चे सियासतदान है, और सच्चे सियासतदान का कमाल ये होता है कि अंदर वो कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने परवेज़ खटक साहब की जो रवायत है उसको निभाया, क्योंकि परवेज़ खटक साहब 2014 में इस्लामाबाद के अंदर धरना लेकर आए थे। यहाँ पे वो कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगाते थे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते थे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो ठीक ठाक किस्म की गुफ्तगू करते थे। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से कंटेनर से उतर के वो सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते थे और फिर CPAC के ऊपर गवर्नमेंट के साथ बैठ के वो मामला तय करते थे। बल्कि फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि चारों वज़राए आला यहाँ से चाइना गए और इन्हें एहसन इकबाल साहब लेकर गए थे और उसमें परवेज़ खटक साहब भी शामिल थे और वहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ मिलके ये कहा था कि सारे मामले में हम सब इकट्ठे हैं, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है, अंदरूनी तौर पे हमारी कोई लड़ाई हो सकती है लेकिन बैरूनी तौर पे कोई लड़ाई नहीं है।
तो अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब और परवेज़ खटक साहब में कोई खास फ़र्क नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक चेहरा सियासत के लिए रखा हुआ है और इस चेहरे का दूसरा मकसद ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मुतमईन कर सकें। और इसके अलावा जो दूसरा इनका चेहरा है वो जो मामलात हैं सरकार के उसको चलाने के लिए, और वह वफाक के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आता, बल्कि जो उनको कहा जाता है वो बड़ी आसानी से वो कर देते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब को आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जहाँ भी वफाक को ज़रूरत पड़ेगी अली अमीन गंडापुर साहब फ़ौरन यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन उसके बाद बाहर निकल के वो एक ना एक नारा ज़रूर लगाएंगे जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बड़ा हौसला मिलेगा। उन्हें महसूस होगा कि अभी भी जो हमारा CM है वो मौला जट है और इस मौला जट के होते हुए वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये आज कमाल था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद और फैसल जावेद साहब को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। एक महफूज फैसला था जो आज जारी कर दिया गया, और उसके बाद अब फैसल जावेद साहब और सनम जावेद साहबा दोनों सेनेट का इलेक्शन लड़ सकेंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। इलेक्शन कमीशन इनके कागजात मुस्तरद कर दिए थे, लेकिन अब एक रिलीफ इनको मिला है। लेकिन मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन ये है कि ये रिलीफ सिर्फ रिलीफ की हद तक ही रहेगा। सनम जावेद साहिबा और फैसल जावेद साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, और अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया और इनकी सीट्स निकल आई तो इनका नुकसान ये होगा कि फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो ये दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल जाएंगी, और ये भी ऐन मुमकिन है कि सनम जावेद साहिबा को अगर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिले तो वो जीत ना सकें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सनम जावेद साहिबा जो है वो ख़वातीन की सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बाकायदा वोट्स नहीं है, मतलूबा वोट्स नहीं है। लिहाजा सनम जावेद साहिबा ने वैसे भी हार जाना है, और अगर ये इलेक्शन लड़ने की उन्हें इजाज़त दे भी दी तो वो जीत नहीं सकेंगे, और अगर जीत गई तो फिर ज़ाहिर है उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा। जब उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा तो ये सीट फिर खाली हो जाएगी। तो ये एक गवर्नमेंट की बल्कि रियासत की एक पॉलिसी है कि ना फैसल जावेद को सेनेट में आने देंगे ना सनम जावेद साहिबा को सेनेट में आने देंगे। लिहाजा जितना चाहे रिलीफ ले लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इस्लामाबाद तक पहुँच सकेंगे। फ़ौजी अदालतों का केस आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले फ़ौजी अदालतों को कालअदम करार दे दिया था, और उसमें 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ ट्रायल हो रहे थे, लेकिन उन ट्रायल्स को रोक लिया गया था। फिर उसके ऊपर एक इंट्रा कोर्ट अपील हुई और वो बड़े अरसे से वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो आज 6 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बना दिया है। 25 मार्च को इसकी पहली हेयरिंग है। मुझे यूँ महसूस होता है कि फ़ौजी अदालतों की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेट ने सफ़र कर लिया है, और अब स्टेट का बयानिया यही है कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। हर मामले में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन 9 मई के मुजरम या जो मुलज़म हैं उनको सज़ाएँ होकर रहेंगी। तो अब इसमें रिलीफ मिलने का इस्टेब्लिशमेंट को चांस नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट को चांस नज़र आ रहा है, और इसके बाद फ़ौजी अदालतें जो है एक महदूद हद तक, यानी सिर्फ 9 मई के ज़िम्मेदारों की हद तक तो अलाउ कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद हो सकता है फिर इनके ऊपर पाबंदी लग जाए कि कोई ऐसा वाक़या अगर इसके बाद होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेनी पड़ेगी फ़ौजी अदालतें बनाने से पहले। लेकिन इसमें मुझे रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब इमरान खान साहब से रिलेटेड एक ख़बर आज बड़ी दिलचस्प आई। जेल के जो हुकाम हैं उन्होंने एक दावा किया है। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब 6 माह में 35 लाख रुपए का खाना खा गए। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा जेल के अंदर है, और ज़ाहिर है वो स्लिम एंड स्मार्ट भी है, और बहुत ज़्यादा वो पेटू भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खाने पीने वाला बंदा भी नहीं है, उसकी खुराक ही बड़ी लिमिटेड है, और उसके ऊपर 35 लाख रुपया जेल हकाम ने लगा दिए। कैसे मुमकिन है? वो कहते हैं कि देसी कुकड़ उनको दिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कितने एक देसी मुर्गे इमरान खान साहब खा गए होंगे। वो कहा जाता है कि उन्हें जी देसी घी में एक बार जो रान है बकरे की वो भी पका के दी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि बकरे की कितनी रानें इमरान खान साहब खा गए होंगे। अगर रोज़ाना एक रान खिलाई जाए और रोज़ाना अगर एक देसी मुर्ग खिलाया जाए तब भी 35 लाख रुपए 6 महीनों में खर्च नहीं हो सकते। अब 6 महीनों में क्योंकि 180 दिन होते हैं, और अगर इन 180 दिनों को हम 35 लाख रुपए पे तकसीम करें तो तकरीबन 20,000 रुपये डेली का बनता है, और अगर रोज़ाना भी बकरे की एक रान और एक देसी मुर्ग दे दिया जाए तब भी 20,000 रुपये नहीं बनते। तो अगर इमरान खान साहब ने रोज़ाना एक देसी मुर्ग खाया और एक देसी रान उन्होंने खाई है तो 20,000 रुपये डेली बनेंगे, फिर जाके भी 35 लाख रुपए पूरे होंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान और जेल के अंदर भी हो या बाहर भी हो वो रोज़ाना एक रान खा सकता हो और एक देसी मुर्ग खा सकता, क्योंकि इंसान की कैपेसिटी है, और जब कैपेसिटी है
तो फिर ज़ाहिर है कैसे मुमकिन है कि एक आदमी रोज़ ये एक्सरसाइज करे, रोज़ ये काम करे और उसके बाद वो बीमार भी ना हो, क्योंकि इस तरह तो इमरान खान साहब के जोड़ खुल जाने चाहिए, उन्हें तो गाउट्स हो जानी चाहिए। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये 35 लाख रुपए को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के नाम पे रोज़ाना 8-10 देगें पक रही हों और वो फिर इमरान खान साहब के खाते से होती हुई जेल के अमले तक पहुंच रही हो और जेल का अमला उसको पड़का रहा हो, खा रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में 35 लाख रुपए का वो खाना खा सकता है। ये तो बिल्कुल टोटल दरिंदगी है, इमरान खान साहब के साथ इस तरह नहीं हो सकता। तो ये मुझे ये फिगर्स ठीक नहीं लगता, लेकिन बहरहाल क्लेम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट बार बार ये कहेगी कि ये वो शख्स है जो 6 माह में 35 लाख रुपए का खाना खा गया। तो ये कोई जस्टिफिकेशन इसकी नहीं है। इसके साथ साथ जेल हुकाम ने यह दावा भी किया कि इमरान खान साहब से 6 महीनों में 976 लोगों ने मुलाकातें की हैं और ये 65 लोग हैं, 65 लोग हैं जो बार बार इनसे मिलते रहे और इनकी टोटल जो मुलाकातें 976 है। और फिर ये भी कहा गया कि जो 7000 कैदी हैं जेल के अंदर, उन सब की जो मजमूई मुलाकातें हैं वो 7256 है और हर हफ्ते जो मुलाकातें होती हैं 300 से लेकर 400 लोगों के दरमियान मुलाकातें करवाई जाती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो मुलाकातें हुई इमरान खान साहब की हुई। ये कैदी हैं वाहिद जिनकी सबसे ज़्यादा मुलाकातें करवाई गई। तो ये जेल हुकाम का ये दावा है। अब पता नहीं ये दावा ठीक है या गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से कि हम जाते हैं तो हमारी मुलाकात ही नहीं होती। तो ये अगर उनकी मुलाकातें नहीं होती तो ये 976 लोग मुलाकातें कौन सी हैं और ये 65 लोग कौन से जो बार बार उनसे मिल रहे हैं। फिर जेल हुकाम ने यह भी दावा किया है कि इमरान खान साहब की एक तस्वीर इलेक्शन से पहले वायरल हुई थी जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ खड़े थे, फिर उनके साथ अबूज़र सुलेमान न्याजी साहब जो उनके वकील है लाहौर से, वो भी साथ खड़े थे और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई और कहा जाता है कि उस तस्वीर ने इमरान खान साहब के इलेक्शन में बड़ा किरदार अदा किया था। अब उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि पता लग गया है कि किसने तस्वीर खींची थी। किसी ने पेन कैमरे से तस्वीर खींची थी और उसका ताल्लुक लाहौर से और वो वकील है। हमने उस बार भी कहा था कि ये अबूज़र सुलेमान न्याजी साहब जो है इनके किसी असिस्टेंट का कमाल है कि जो उनके पास साथ आते हैं और फाइलें उठा के जाते हैं। तो मेरा आज भी वही ख्याल है कि उनके एक असिस्टेंट ने ये पेन कैमरे के ज़रिए तस्वीर खींची और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, कई तस्वीरें, लेकिन उनमें से सिर्फ उन्होंने रिलीज़ एक ही की है। तो अब वो पकड़े गए हैं और अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त मांगी जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त दे रही है। तो अब वकील साहब जो हैं उनको बुला के पूछा जाएगा कि आपने ये गैर कानूनी हरकत क्यों की। एक सीएम के बारे में खबर आ रही है कि एक आपको याद होगा कि दिल्ली के वज़ीर आला है अरविंद केजरीवाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इंडिया की तारीख में ये पहले सीएम है जिन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि इन्होंने शराब पॉलिसी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की है। इन्होंने जो शराब पॉलिसी बनाई थी उसमें बड़े पैसे कमाए गए, बड़े पैसे खाए गए और उसके बाद फिर इनको बुलाया गया था। ये एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उससे इनको बुलाया था लेकिन ये वहाँ पे गए नहीं और उससे पहले इन्होंने वही हरकत की जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की जा रही है कि जब भी किसी को बुलाया जाता है तो हाई कोर्ट से वो राहदारी ज़मानत ले लेता है या ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी ले लेता है। तो केजरीवाल साहब भी पाकिस्तान की रवायत को निभाते हुए फौरी तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट गए और वहाँ से उन्होंने ज़मानत ले ली, लेकिन इस ज़मानत के बावजूद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और इस तरह ये पहले सीएम है सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जिन्हें इस तरह गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। इससे पहले इनकी पार्टी के एक साबिक नायब वज़ीर आला भी हैं और राज्यसभा के वो मेंबर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था शराब पॉलिसी में। ये जब खबर पाकिस्तान के अंदर चल रही है तो उसके बाद सब लोगों का ये कहना, बल्कि बड़ी मीम्स बन रही हैं और सब लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ पे गिरफ्तारी हो सकती है तो अब यहाँ पे भी गिरफ्तारी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने मामलात कंट्रोल ना किए तो हो सकता है ये पहले सीएम हो पाकिस्तान के जिन्हें वज़ीर आला की हैसियत से गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके बाद फिर ये दावा किया जाए कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बराबर हो गए। तो ये एक विशफुल थिंकिंग है बहुत सारे लोगों की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कोई ऐसी हरकत करेंगे ही नहीं कि जिसकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। छोटे मोटे बयान तो वो देते रहेंगे जिस तरह वो आज भी बयान दे रहे थे, तो इस किस्म के बयान तो उनकी तरफ से आते रहेंगे, लेकिन गिरफ़्तारी मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो।